पूजाओं के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ कराते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। व्यापार में जो अड़चन है वो दूर हो जाएंगी, व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार में आप हमारे संस्थान से सिद्ध श्री यंत्र मंगा सकते हैं, कुबेर यंत्र जी। मंगा सकते हैं, महालक्ष्मी यंत्र मंगा सकते हैं। उनको आप पूजा के स्थान पर, जहाँ व्यापार में पूजा का स्थान है वहाँ रखें और उनकी पूजा करें, तो उससे भी आपको बेहद लाभ होगा, आपका कार्य सफल होगा। व्यापार में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आप कर सकते हैं, आपका जीवन सफल हो सकता है। नियम आपको करने हैं। जी आचार्य श्री, कई बार इस तरह की समस्या बहुत सारे लोगों में आती है। व्यापार नहीं चल पाता है, चलता है वो व्यापार जो होता है वो ठप हो जाता है, या फिर पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं पार्टनरशिप टूट जाती है। जी देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य की बात है हमारी, वो ये होती है कि हम अपनी कुंडली का आंकलन नहीं कराते। दूसरी बात, हम कोई संकल्प कर बैठते, जैसे मान लीजिए हमने व्यापार स्टार्ट किया, मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ कि आज हमने कोई शॉप स्टार्ट की या हमने कोई कंपनी स्टार्ट की या कोई फैक्ट्री खोली। अब हमने स्टार्ट किया तो उस समय हमने क्या बोला कि हे प्रभु, अगर मेरी अच्छी चलेगी तो मैं आपका ये कार्य करा ही दूंगा। अब आपकी कंपनी या फैक्ट्री या दुकान जो भी आपने खोली है वो आपकी अच्छी चल रही है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, तो आप भगवान को भूल गए। आपने जिसका संकल्प कर रखा है उसको भूल गए। संकल्प होता है एक पक्का रजिस्ट्रेशन, जैसे हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम मानसिक किसी से संकल्प कर लें कि मैं ये काम करूंगा प्रभु, तो वो संकल्प आपको रजिस्टर्ड हो जाता है, पक्का हो जाता है, उसको कराना होता है। अगर नहीं कराते तो आपने कथा सुनी होगी, सत्यनारायण भगवान की में आती है, जो साधु वैश्य था, उन्होंने कलावती के ना होने पर संकल्प किया और जब कलावती का उत्पन्न हुई तो उस संकल्प को भूल गए तो उन्होंने दुख पाया। तो संकल्प मत कीजिए, आप कीजिए, बात कीजिए, आप उनसे ये कहिए भगवान से, हे प्रभु मेरा ये कार्य आप सफलतापूर्वक चलाएं, जो मेरे से बनेगा मैं आपको करूंगा, उसका दोष नहीं लगता। अगर आप नाम रख लेते हैं मैं सुंदरकांड का पाठ कराऊंगा, या मैं सभामणि करूंगा, बालकृष्ण लाल की मैं बांसुरी चढ़ाऊंगा, या माँ शेरावाली की चुन्नी नारियल चढ़ाऊंगा, या माँ शेरावाली पे भंडारा करूंगा, जो भी है आप संकल्प कर लेते हो। अब वो संकल्प पूरा नहीं करोगे तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो ये व्यापार में विशेष चीज है कि आप जो संकल्प करो उसे पहले पूरा कीजिए। दूसरा, आप अपने व्यापार में एक गुल्लक लेके आए और उस गुल्लक को अपने व्यापार स्थान पर रख दें, और उसमें हर बुधवार के बुधवार, मैं डेली की नहीं कहता कि आप डेली निकालें, हर बुधवार को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो आपसे बन सकता है, 1 रुपया भी अगर आप निकालना चाहो तो 1 रुपया भी निकाल सकते हैं, और उस गुल्लक में आप 1 रुपया डालें, 2 रुपया डालें, 10 रुपये डालें, कितना भी डालें, हर बुधवार को डालें। और जब वो गुल्लक भर जाए तो उसे तोड़ लें, अगर लोहे की है तो खोल लें और उस पैसे को निकाल करके उसमें कितना पैसा है उसे गिन लें। उसके बाद उस गुल्लक से आया हुआ जो पैसा है उससे हरा चारा खरीदें और बुधवार को ही खोलें, गुल्लक भी बुधवार को ही खोलें और उससे हरा चारा खरीदें और किसी गौशाला में जाकर के उसे गाय के सामने डाल दें, गाय उसे खाएगी, तो आपके व्यापार में 4 चांद और लग जाएंगे, आपका व्यापार चलेगा, पार्टनरशिप बनी रहेगी। अगर किसी से पार्टनरशिप में आपने किया है तो वो बनी रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपकी पार्टनरशिप अलग हो जाए, बिगड़ जाए, आप अलग अलग हो जाएं, आपका व्यापार मद्दा हो जाए, नहीं चल पा रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप विशेषकर एक काम कीजिए, आप कोई भी कार्य आगे करें अपनी कुंडली का आंकलन करा जी। के अवश्य करें। मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली का आंकलन कराना अपने जीवन में खाने पीने की तरह उतार लो कि हमें कुंडली का आंकलन कराना है, और कोई दोष अगर इसमें है तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उसे पूरा कराना है, तो आपका जीवन सफल होगा। जी आचार्य श्री, हमारे साथ राधिका जी जुड़ चुकी हैं बरेली से। राधिका जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। जी, राधे राधे जी। बताएं जन्म की हाँ डिटेल्स। हाँ जी, मेरा नाम राधिका है और मेरी जन्म तिथि है 4/5/1990। 4/5/1990। जन्म का समय और स्थान। शाम को 5 बजे, बरेली में। सवाल पूछे। हाँ जी पंडित जी, मुझे बहुत परेशानी है। मुझे ना शादी में भी दिक्कत आ रही है। घर वाले जैसे रिश्ता देखते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है मेरी शादी में। जी। और मुझे नौकरी को लेकर भी बहुत दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ समय करती हूँ फिर छूट जाता है, और कई कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत समय तक घर पे बैठी रहती हूँ, मुझे नौकरी ही नहीं मिलती। तो मैं बहुत समस्या है मेरे साथ। जी।
आपने अपनी कुंडली का आंकलन कराया? नहीं पंडित जी, मैंने कभी नहीं करवाया। देखिए आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। अच्छा पंडित जी, राहु कालसर्प और दोष। शनि के बीच में ही सभी ग्रह, राहु और केतु के बीच में ही सभी ग्रह विराजमान है। तो आपको पूर्ण काल सर्प दोष है, जिसके कारण आपको विलंब हो रहा है। और मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में अर्थात सप्तम भाव में जा रही है, तो उसके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। आप के जीवन में कोई बाधा ना रहे, आप सुखी हो, आपका विवाह हो जाए, आपकी नौकरी कैरियर आपका बन जाए, तो आप एक तो कालसर्प दोष की पूजा कराएं। सुन पा रहे हो? हाँ जी पंडित जी, बोलिए। एक तो कालसर्प दोष की पूजा कराए और दूसरी मंगल ग्रह का मंत्र जप कराए। अगर आप मंगल का मंत्र जप कराते हो, कालसर्प की पूजा कराते हो, तो आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं कि विवाह में देरी होना, नौकरी ना मिलना, ये सभी दूर हो जाएंगी। बशर्ते आपकी कुंडली में योग है, विदेश योग, विदेश जाने के। कैसे जाएंगे कि जब मेहनत करोगे तब जाओगे, कर्म करोगे तब जाओगे। तो इस कुंडली के हिसाब से आपके योग जो बन रहे हैं बहुत सुंदर बन रहे हैं, लेकिन जो कुयोग जो बन रहे हैं, दोष जो बन रहे हैं, उनका आप उपाय कीजिए। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आप विदेश योग बना सकते हैं, आप जा सकते हैं और आपका जीवन एक सुंदर स्वरूप होकर के निकलेगा। आप अपने समाज में एक प्रतिष्ठा पाओगे, महसूस करोगे, आपका नाम महसूस करोगे, आपके समाज में आपकी इज्जत होगी। जी राधिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा, लेकिन फिर भी कोई संशय मन में रह जाता है तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकती हैं। आचार्य श्री, जैसे कि राधिका जी थी, नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कई बार ऐसा होता है कि नौकरी व्यक्ति करता रहता है, उसे सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नौकरी तो करता है लेकिन उसको तरक्की नहीं मिल पाती है, और जो उसके बाद आए हुए लोग होते हैं उन्हें तरक्की मिल जाती है। तो उनके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो बात होती है नौकरी की, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अगर कुंडली में कालसर्प दोष है तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मिल सकती है इतनी मेहनत करके, बहुत अच्छी मेहनत करके, अगर हम 4th क्लास में जाकर के लगे तो क्या नौकरी मिली। आपने IAS की तैयारी की और छोटी नौकरी आप करते हो तो क्या है, कुछ नहीं। अगर कालसर्प दोष का आप अभिषेक कराते हो, पूजा कराते हो, तो आपका कार्य वो सफल होता है। दूसरी बात, आपको जैसे प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के लिए आपको बुध, गुरु और शनि 3 ग्रहों की दृष्टि देखनी होती है, और मंगल की कुदृष्टि। इनकी दृष्टि कहाँ है, कैसे है। अगर वो गलत है तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपसे पीछे चाहे जो भी आया है उसका हो जाए, लेकिन आपका नहीं होगा। लिख करके दे देता हूं। अगर आपके ये ग्रह दोष मिटा देते हैं, आप पूजा करा देते हो, ग्रहों को शांत करा देते हो, तो आपके जीवन में प्रमोशन पक्का है। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर इन ग्रहों में ये उच्च के बैठे हुए हैं अपने घर में, जैसे बुध है, गुरु है,